एक्सरसाइज 4.2। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 11 तक को हल कर चुके हैं। अब प्रश्न 12 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 12 में करा है, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? यदि हाँ तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या लिखिए। तो इसमें सबसे पहले हम भाज्य संख्या की परिभाषा को लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लिया भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। संख्या में अगर दो संख्या से अधिक संख्या से भाग लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो उसमें जगह जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, इसी तरह से डॉट डॉट आगे होते रहेगा। तो इसका 4 में भी दो संख्या से अधिक संख्या से भाग लगेगा, यानी कि इसका गुणनखंड दो संख्या से अधिक है। 6 का भी गुणनखंड दो संख्या से अधिक है, तो ये सब संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या। तो इसमें इसमें करा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। और पूछ रहा है क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? तो हाँ, यहाँ पे देख लिया भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती थी। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। और कर रहा है यदि हाँ तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या लिखे। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो जाएगा 9। ये इस तरह से इसको हम बना लेते हैं। इस तरह से प्रश्न 12 को हल करेंगे। प्रश्न 13 में संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या 13 एक अभाज्य संख्या है, और इसको 13 को जो पलट के लिखेंगे, क्रम पलट कर लिखेंगे, हो जाएगा 31। ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह की संख्या में 100 तक में जो है इस सभी युग्म को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी अभाज्य संख्या 100 तक वो सब लिख लेंगे। 2 एक अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सब जो है 100 तक की अभाज्य संख्या है। इसमें हमें वैसे ही लिखना है जिसके क्रम पलटने पर भी अभाज्य संख्या। जैसे 13 एक अभाज्य संख्या है, और इसका क्रम को भी पलटेंगे, इस जगह 31 भी अभाज्य संख्या। इस जगह 13 और 31। इसके बाद हो जाएगा 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 17 को अगर क्रम पलटेंगे अब हो जाएगा 71। तो 17 भी अभाज्य संख्या और 71 भी अभाज्य संख्या। तो हो जाएगा 17 और 71। और इसके बाद हो जाएगा ये 79 भी अभाज्य संख्या है, और इसको क्रम को जो पलटेंगे तो ये जगह 57, ये भी अभाज्य संख्या। तो ये जगह 79 और 97। इस तरह से हम प्रश्न 13 को बनाएंगे। प्रश्न 14 में बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। इसमें ये सब जो प्रश्न है जिसमें बताना कौन कथन सत्य है और कौन असत्य है। 14 का 1 नंबर है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 ठो विषम संख्या को गुना करेंगे। एक एक ठो विषम संख्या, 3 विषम संख्या गुना 5, ये तीनों विषम संख्या इसका जो गुणनफल करेंगे तो 5 या 15, ये जगह सबको जो गुना करके गुणनफल हो जाएगा 15। तो इसमें कह रहा 3 विषम संख्या का गुणनफल विषम होता है, तो विषम आ रहा है, तो ये जगह सत्य। 3 ठो विषम संख्या का गुणनफल विषम संख्या होता है। अगर प्रश्न 2 में करें 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 ठो विषम संख्या को जोड़ेंगे, एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या। ये तीनों विषम संख्या का जब योगफल करेंगे इसका योगफल हो जाएगा 9। तो इसमें करें 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो सम तो नहीं हुआ, विषम हो गया, तो ये जाएगा असत। और प्रश्न 3 में करा है दो विषम संख्याओं एवं एक सम संख्या का योग सम होता है। तो 2 ठो विषम संख्या का योगफल करना है। एक विषम संख्या और 3 विषम संख्या, 2 विषम संख्या है, और एक ठो लेंगे सम संख्या, एक सम संख्या ले लेंगे, 4 ले लेते हैं। इसका जब योगफल करेंगे तो हो जाएगा 8। इसमें करा है 2 विषम संख्याओं एवं एक सम संख्या का योग सम होता है, तो सम तो हो रहा है, ये हो जाएगा सत्य।
प्रश्न 4 4 में करा एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ये जगह असत। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। अब प्रश्न 5 5 में करा है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होता है, तो दो ठो अभाज्य संख्या का योगफल करेंगे। तो 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका योगफल कर रहे हैं तो जरा 5, तो यहाँ पे हो रहा है दो अभाज्य संख्या का जब योगफल कर रहे हैं तो एक अभाज्य संख्या हो रहा है। अब करेंगे हम 2 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या, इसका जब योगफल कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 7 अभाज्य संख्या हो रहा है। और दूसरा चेक करते हैं, एक ले लेते हैं 7 एक अभाज्य संख्या है और 3 एक अभाज्य संख्या है, इसका जो योगफल करेंगे तो ये जगह 10। इसमें कर रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होता है, तो यहाँ पर नहीं हो रहा, तो यह जगह असत। 5 नंबर को जगह असत। प्रश्न 6 में करा है यदि दो संख्याएं सअभाज्य है तो उनमें से कम एक संख्या अवश्य अभाज्य होगी। तो दो कर रहा है, यदि दो संख्या सअभाज्य सअभाज्य संख्या ले लीजिए, सअभाज्य संख्या 8 और 9 ये दोनों सअभाज्य क्योंकि इसका मौसा 1 है। इसमें यदि दो सअभाज्य संख्या है तो उनमें कम से कम एक संख्या अवश्य अभाज्य होगी। ये तो अभाज्य सअभाज्य संख्या, लेकिन इसमें एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें करा होगी, तो ये जगह असत। अब प्रश्न 7 में करा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं है, तो ये जगह असत। इस तरह से प्रश्न 14 को बनाएंगे। प्रश्न 15 में करा है एक सम संख्या लिखे जो अभाज्य है, तो एक तो सम संख्या लिखना जो कि अभाज्य, दो एक सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है। प्रश्न 16 में कर प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 2 से गिनती लिखें, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। तो प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या को छोड़ करके लिखना, गिनती 2 से शुरू करना, इसके बाद जो संख्या को उसको छोड़ कर देंगे, यानी 3 होगा तो 3 को छोड़ करके 4 को लिखेंगे, फिर 4 के बाद जो 5 होगा 5 को छोड़ करके 6 लिखेंगे, फिर 6 के बाद जो 7 होगा 7 को छोड़ करके 8 के लिखेंगे, इसी तरह से लिखते जाएंगे। इसमें कराएगा आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी, तो ये संख्या सम संख्या हो रहा है। अब लिखिए सम संख्या। अब प्रश्न 17 में कराएं प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर एक से गिनती लिखें, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। तो प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या को छोड़ करके लिखना, गिनती 1 से शुरू करना, 1 से शुरू करेंगे, 1 के बाद 2 को लिखेंगे, उसको छोड़ करके 3 को लिखेंगे, फिर 3 के बाद 4 को लिखेंगे, लिखना चाहिए, लेकिन 4 को छोड़ करके 5 को लिखेंगे, फिर 5 के बाद 6 को लिखना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ करके 7 को लिखेंगे, उसके बाद 8 को छोड़ करके 9 को लिखेंगे, इसी तरह से लिखना है। तो कह रहा है कि आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी, तो ये संख्या विषम संख्या, तो इसमें हम लिखेंगे विषम संख्या। इस तरह से हम प्रश्न 17 तक को हल कर लेंगे।